जब से पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया और उस वक्त से लेकर आज तक हज़ारा के हकूक़ का इस्तेसाल हो रहा है और होता जा रहा है। जब पाकिस्तान में NWFP को शामिल किया गया तो हमारे आबा अजदाद ने 98% वोट देकर रेफरेंडम में इस खित्ते को NWFP को पाकिस्तान में शामिल किया। हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियों में हमें आज़ाद पाकिस्तान मिला। मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, और जिस तरह ANP मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी ने 18वीं तरमीम के ज़रिए बंदर बांट की नेगोशिएशन की, 60 साल ANP की तकदो के बाद उन्होंने NWFP के नाम को KPK में मुंतकिल करने का कहा और पीपल पार्टी ने आसफ जरदारी को सदर बनाने का मुतालबा किया और नवाज शरीफ को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए 18वीं तरमीम मंजूर की। जब KPK का नाम NWFP का नाम KPK रखा गया तो वो बाबा जी को अल्लाह जन्नत में आला मुकाम नसीब अता फरमाए। उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम हारे हुए MPs MNAs को जो काफ लीग से हारे हुए थे उनको इकट्ठा किया और आवाज़ उठाई कि हमें KPK नामंजूर। इसलिए नामंजूर कि हज़ारे के लोगों के साथ उन्होंने कोई मुशावरत नहीं की। उनका ये हक था रिफरेंडम कराना, रिफरेंडम में जो नाम आता उसको नाम उस नाम तो पहले तो नाम की तब्दीली की ज़रूरत ही नहीं थी। बहरहाल उन्होंने 60 साल अपनी मेहनत के जोर पर नेगोशिएशन की और अपने नाम पर उन्होंने KPK इस सूबे का नाम रखवाया। हमने भरपूर एहतजाज किया। मोनालिसा में ऑटो था एक मोनालिसा, 4-5 तारीख को वहाँ मीटिंग हुई और मीटिंग में फैसला हुआ कि हमें KPK नहीं मंजूर। जब फैसला करने के बाद बाबा जी बाहर आए तो कुछ लोगों ने कहा कि बाज़ार का रुख करें। जब बाज़ार का रुख किया तो गैरतमंद हज़ारे बाद उमड़ आए। इस तरह उमड़ आए जिस तरह मक्खियाँ नहीं होती, मक्खियाँ और गैरतमंद आदमी इस आवाज़ पर लब्बैक कहा कि हमें KPK नहीं मंजूर। वो तारीख शुरू हुई। लोग मुफाद परस्त लोग जो थे वो तारीख को रजिस्टर कराने के बाद उनके मुशावरत से तारीख रजिस्टर्ड हुई। सियासी जमात शक्ल तैयार किया, वो भाग गए मुफाद परस्त लोग। वो ये प्लेटफार्म इन्होंने इस्तेमाल किया और कुछ वज़ीर बने, कुछ मशीर बने बग़ैर MPs MNA के। फिर बाबा जी को उन्होंने अकेला छोड़ दिया। बाबा जी के साथ उन्होंने धोखा किया। बाबा जी के साथ धोखा नहीं किया बल्कि हज़ारे के अवाम के साथ उन्होंने धोखा किया। मगर बाबा जी अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम थे, गैरतमंद थे, बहादुर थे और वो डटे रहे। एक ही मौक़िफ़ था उनका, ऐ हज़ारे वाल गैरतमंदो, ग़ुलामी से निजात हासिल करो और आइंदा आने वाली नस्लों को भी ग़ुलामी से निजात हासिल कराओ। हज़ारे के हकूक़ छीन कर इसलिए बाबा जी ने उस वक़्त उमर अयूब को ये कहा, उमर अयूब हज़ारे की आमदन का
तखमीना लगाओ। उमर अयूब ने उस वक़्त 550 अरब रुपया हज़ारे की आमदन का तखमीना लगाया। 550 अरब रुपया आमदनी हमारी। फिर बाबा जी ने कहा कि हम अपनी आमदन अपनी ज़मीन पर खर्च करने का अख्तियार चाहते हैं और खुद मुख्तार सूबा चाहते हैं। इसलिए हम उन्होंने अगर अपना KP के नाम रख लिया, हमें उससे कोई गरज नहीं है। हमें अपना सूबा दिया जाए, अदारे वार के हकूक़ दिए जाएँ। इसलिए हमारे बच्चे डिग्रियाँ हासिल करके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और रेडियाँ लगा रहे हैं, होटलों पर बैरागिरी कर रहे हैं। बाबा जी ने हिम्मत और हौसले से और मरने दम तक दुआ यही की कि या अल्लाह जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मौत उस वक़्त अल्लाह मुझे देना जब हज़ारे वार को अपना हकूक़, अपना हक हासिल हो जाए, सूबा बन जाए। मगर अल्लाह, ये तो अल्लाह का निज़ाम है। अच्छा, अब जबकि इस वक्त उमर अयूब और ये जो है बरसर इक़्तिदार भी है, तो ये रेफरेंडम वाला जो है आपका मुतालबा, ये आपको पेश करना चाहिए। अब भी हमने ये मुतालबा किया। उस वक्त ही बाबा जी ने ये मुतालबा ये रखा था कि हज़ारे का अगर सूबे का अगर नाम तब्दील करते हो, तारीख सुबह हज़ारा पाकिस्तान